चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, बेसिक नहीं देखा पैराबोला का, वो इसको समझ नहीं पाएगा। तो चलिए कोशिश करें ये वीडियो देखने से पहले पहले वाली जरूर देखें, आपके ग्रुप में डाल दी गई है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा पीछे वाला कल का। हमने कल क्या चीज सीखी थी कि मान लीजिए मेरे पास कोई पैराबोला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। अगर मेरे पास इस तरीके का पैराबोला है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y² = 4a। हम ऐसे लिखते थे, 4a तो सबके अंदर ही आएगा, 4a तो सबके अंदर आने वाला है। इक्वेशन क्या बनेगी? इसका फेस एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि यहाँ तो फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस आएगा। इस प्लस का मतलब है पॉजिटिव साइड में है। और एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो ही पॉजिटिव साइड होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट करता है कि इसका फेस पॉजिटिव की तरफ होगा। और यहाँ लगा दिया मैंने एक्स। क्यों लगा दिया एक्स? क्योंकि इसका जो फेस है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। पॉजिटिव का मतलब भाई एक्स एक्सिस तो दो है हमारे पास, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव साइड में है, ये पॉजिटिव साइड में है। और पॉजिटिव साइड कौन सी? एक्स की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरफ। ये दो चीजें हमें बताती हैं कि हमारा पैराबोला कैसे बनने वाला है। आइए बात करते हैं। उसके बाद ये कोई फोकस होता था जिसके कोऑर्डिनेट होते थे a,0। ये मेरा कोई पॉइंट है a,0 फोकस। और जितना अगर ये a है, अगर ये डिस्टेंस a है, तो इतना ही यहाँ से a डिस्टेंस की दूरी पर मेरी होगी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स होती थी। ठीक है भाई, इतना हमने कल पढ़ा है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की? बनाओ नेगेटिव। अभी एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है तो y² = 4a, ये तो सब में ही आएगा, है ना। अब नेगेटिव साइड है तो माइनस, कौन सी नेगेटिव साइड है? एक्स एक्सिस की साइड है तो x। इसकी इक्वेशन आ गई। आगे हमने क्या पढ़ा था? तीसरा 4a तो सब में ही आएगा, 4a तो सब में ही आएगा। अब ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव x, y की तरफ है तो y। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। यहाँ x था तो y था, यहाँ पे x था तो y था, यहाँ पे y की तरफ है, उसका फेस पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे x आएगा। और लास्ट हमने पढ़ा था जो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि x² = नेगेटिव की तरफ है तो माइनस 4, ये तो समय आता ही है। और कौन सी तरफ है? y एक्सिस की तरफ, तो लास्ट में आ जाएगा मेरा y। ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं फोकस की। तो इसका फोकस a,0, इसका फोकस यहाँ पे होगा, क्या होगा? माइनस के a,0। इसका फोकस क्या होगा? ये कोई पॉइंट यहाँ पे फोकस होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस तो 0 है, पहले वाला तो 0 आएगा, और दूसरा पॉजिटिव ऊपर है कितना? a, तो 0, इसके कितने होंगे? यहाँ कोई फोकस है, इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फोकस के क्या होंगे? माइनस x, यहाँ पे क्या है? 0, और y कितना है? माइनस के। ये मेरे इसके फोकस के पॉइंट हो गए। ठीक है, अब कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात। अगर ये a है तो ये भी कितना है? a, लेकिन माइनस a है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = -a। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी? अगर ये a डिस्टेंस है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी, यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर a है, ये भी डिस्टेंस कितना है? a। इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की? x = a। इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये a है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी, इसकी इक्वेशन कितनी? y = -k। और इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, इसकी क्या है? y। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस है। ये हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं अच्छे से बनाने कि कैसे कैसे ये इक्वेशन बनती है। अगर ये समझ में आया है तो आगे क्वेश्चन करने का फायदा है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन नहीं होंगे। चलिए तो पहले इसको देख लेना अच्छे से लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन है 11.2, y² = 12x। मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y² = 12x।
देखो भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, मुझे क्या क्या फाइंड करना है इसका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। पहले तो मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अरे भाई फोकस तो तब निकालूंगा तब मुझे पता होगा इसमें से कौन से वाला पैराबोला है ना। तो इसका पैराबोला देखो, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन बनने वाला है, और यहाँ पे क्या है एक्स, तो मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन, जो भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि ये वाला, मतलब कि ये वाला पैराबोला बनने वाला है। अगर ये वाला पैराबोला इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन, तो लिखो, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये जनरल इक्वेशन है, इसका नाम लिखो 1, इसका नाम लिखो 2, कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, यहां से मुझे आइडिया लगा कि यही क्यों आएगा, ये दूसरा क्यों नहीं आया। सुनो ध्यान से, यहाँ भी क्या सिंबल है पॉजिटिव का, तो इस तरफ तो आ ही नहीं सकते, तो नेगेटिव भी सिंबल आएगा यहाँ पर, तब भी होगा ना, तो या तो ये बनेगा तो ये बनेगा, लेकिन लास्ट में है एक्स एक्सिस की तरफ, तो मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ वाला ये वाला हमारा पैराबोला बनने वाला है इससे। और इसकी जनरल इक्वेशन हमें ये पता है, 1 और 2 को कंपेयर करो, y स्क्वायर तो y स्क्वायर इक्वल है, और 12x किसके इक्वल आया 4ax, मतलब कि 4ax किसके इक्वल आया 12x के, x से x कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आई 12/4, दैट इज इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब कि जो भी ये फोकस बनने वाला है यहाँ पे, इसका पहला कोऑर्डिनेट होगा 3, 0, तो भी फोकस निकल गया, तो फोकस क्या बना, फोकस इज इक्वल टू 3, 0, भाई a, 0 होता है, a की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो a, 0, a की वैल्यू है 3, तो मतलब कि 3, 0, ये मेरा फोकस आ गया। आगे क्या निकालना है इसमें, फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस बताओ, कौन सी एक्सिस है पैराबोला की भैया कौन सी एक्सिस है, किस एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखोगे तो भी वो गलत नहीं है। तो किस एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ अभी देखो है ना, वैसे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये, लेकिन एक्स एक्सिस देखो, अगर इस तरफ होता तो भी आएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ होगा तो इसका तो होगा वाई एक्सिस, नीचे की तरफ होगा तो भी होगा वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस लिखोगे तो भी ठीक है। ये भी निकाल दिया, आगे क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जितना ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की, जितनी फोकस से दूरी है उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, मतलब ये 3 है तो इधर भी कितना होगा 3, डिस्टेंस 3 होगा, लेकिन माइनस साइड है तो माइनस के 3 होगा डिस्टेंस, अरे 0, -1, -2, -3, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = -a, x = -a, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x = -a, ये होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। a की वैल्यू पुट कर दो, x = -a, कितना है, a की वैल्यू 3 है, तो x = -3, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, a की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। आगे इक्वेशन ऑफ क्या है निकालनी है, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, m 4 × a होता है, 4 मेरे पास फार्मूले का, a मेरी वैल्यू निकालनी थी, दैट इज 12 यूनिट, दैट इज योर आंसर, हो गया जी। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है, हाँ ना, हाँ जी बोलिए, एनी क्वेश्चन, आ गया सर, क्लियर है। अगर इस पैराबोला की इक्वेशन बनाने तो क्या बनेगी, बस ये रही, ये इक्वेशन तो मैंने गिवन है ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, सारे क्वेश्चन 1 to 6 सेम डिट्टो हैं, कोई भी फर्क नहीं है, आप खुद से करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है।
चले आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 to 12 लगभग एक जैसे हैं। कहते हैं इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें पैराबोला चाहिए, सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो पहले। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो पूछ लेना, दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फोकस है 6,0। क्वेश्चन नंबर 7 फोकस गिवन है 6,0। फोकस दे दिया हमने। आगे डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -k6। x इक्वल टू -k6, ये भाई हमें दे दिया। अब देखो, पहले तो ये देखो ध्यान से कि ये जो फोकस है, ये फोकस है, इसको आप पहले ग्राफ पे प्लॉट करो। पहला कोऑर्डिनेट 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 रहा, ये 6,0 रहा। मतलब इसी साइड आएगा ना पॉइंट, ऊपर तो नहीं आएगा, ना नीचे आएगा, ना यहाँ आएगा, 6,0। मतलब कैसा कैसा बनने वाला है, ये इस तरीके का पैराबोला बनने वाला है, पहले वाला, ठीक है जी। अब इसकी इक्वेशन बनाओ। हमें इसकी इक्वेशन कैसे पता होगी, देखो अगर मेरा फोकस यहाँ है, और फोकस कब होता है, पैराबोला के अंदर होता है, अंदर की साइड फोकस होता है। तो अगर फोकस पॉइंट ये है तो पैराबोला कुछ ऐसे बन जाएगा, और ठीक से बना लेना, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, वी नो दैट y² इज इक्वल टू 4a। अभी केस किस तरफ है, x एक्सिस की तरफ है, तो x पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है तो प्लस। ये मेरी जनरल इक्वेशन है, यहां वैल्यू पुट करो, y² इज इक्वल टू 4 इनटू में a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a क्या होता है, a क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का फोकस से। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ओरिजिन है 0,0 है, तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर करके डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 6 यूनिट है, तो 6 गुणा में x, y² इज इक्वल टू 24x, दैट इज योर आंसर। ये उस पैराबोला की इक्वेशन है जिसका फोकस 6,0 है और डायरेक्ट्रिक्स -6। इसकी डायरेक्ट्रिक्स -6 ही तो आएगी। देखो अगर ये 6 इधर है तो इधर कितना आएगा, -k6, x इक्वल टू -6 इधर है, ये इक्वेशन होगी, वही तो देती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको कुछ नहीं करना, आपको फोकस पॉइंट देख के ये देखना है इन चारों में से कौन सा बनेगा। जौन सा बनेगा उसकी इक्वेशन यहाँ लिखो, a की वैल्यू फोकस में दे रखी है, वो पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? यस सर। यस सर। कीजिए यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम डिक्टो है, वो खुद से करना, मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम। देख लो, फोकस दे रखा है 0 - k3, 0 - k3, 0 - k3, 0a, 0 - k3, यानी ये वाला बनने वाला है। 0 - k पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस तरीके से बना लेना बाकी अपने आप। एक ही जगह -3 पुट कर दो, आंसर आ गया, और क्या। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, फोकस दे रखा है 3,0। आओ, वर्टेक्स 0,0 और फोकस दे दिया हमें कितना भाई, 3,0। ये हमें फोकस दे दिया, फोकस देखा लो 3,0 पॉइंट कहाँ आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। ये मेरा 3 रहा और y एक्सिस 0 था, तो मतलब कि पैराबोला मेरा ये बनने वाला है। वर्टेक्स 0 0 मतलब किसका, एक सीधा 0 0, वर्टेक्स एक पॉइंट 0 0 मतलब कि ये 0 0 ओरिजिन दिया 0,0, ये वाला पॉइंट दिया 0 0। इसकी क्या बनानी, इक्वेशन बनानी, बन तो गई y² इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी इक्वेशन आएगी, क्योंकि x एक्सिस की तरफ है
पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव 4x हो जाता है, वैल्यू पुट कर दो 3 यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, दैट इज योर आंसर। हो गया। वर्टेक्स का मतलब इस पॉइंट से था, बस और कुछ नहीं, जरूरत भी नहीं थी वर्टेक्स की, तो फोकस देख के हम इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है डिटो। 10वां क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कहते हैं। वर्टेक्स दे दिया 0 0, पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये समझने की बात है थोड़ी सी। वर्टेक्स दे दिया, वर्टेक्स 0,0, ठीक है। फोकस दे दिया, फोकस नहीं दिया इसने, फोकस नहीं दिया। फोकस देने का मतलब होता है एक ही वैल्यू उसके अंदर है, फोकस नहीं है, पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट है, पास करता है 2,3 में से। देखो पासिंग पॉइंट, ये जो पास करेगा 2,3 कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट चलो, वाई पे 3 चलो, तो मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा 2,3, और जो मेरा ये पैराबोला इसमें से पास होता है। अब इसमें से पास होने वाले 2 पैराबोला बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है, देखो एक तो ये पॉसिबल है और दूसरा ये वाला पॉसिबल है। 2 ही पैराबोला पॉसिबल है जो इस पॉइंट में से पास करें, और चेक करेंगे कौन से वाला है। इसने कहा है वर्टेक्स 0 0 है, दोनों का वर्टेक्स तो 0 0 आ गया, दोनों ही से टच करते हुए निकलेंगे तो वर्टेक्स 0 0 दोनों में है। आगे चलो, एंड एक्सिस इज अलोंग, यानी इसकी जो पैराबोला की एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। भाई अलोंग एक्स एक्सिस तो फिर ये होता है, ये तो अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब कि ये वाला पैराबोला नहीं आएगा, इसको हटाओ यहां से। तो कौन सा पैराबोला आएगा? कि ये आएगा, क्योंकि इसकी एक्सिस कौन सी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये पैराबोला है। ठीक है जी, जो इस पॉइंट में से पास करता है, तो इसका फोकस ये रहा, मान लो इसका फोकस यहाँ पे है। अब फोकस क्या होता है? 1,0 होता है फोकस। फोकस इसने दे नहीं रखा, जब तक फोकस नहीं मिलेगा इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी। क्यों? इसकी इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। 4 मेरे पास है, x मेरे पास है, y तो है, तो ये इस a की जरूरत पड़ती है, a इसने बता नहीं रखा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट दे देता था फोकस, इन्हें पासिंग पॉइंट दे दिया आपकी बात। तो भाई इसका सिंपल सा फंडा देखो क्या होगा। वी नो दैट, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज क्या होगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, पैराबोला passes through point 2,3, इसमें से पास करते हैं। अब हम क्या करते हैं? अगर कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास करती है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई सर्कल किसी एक पॉइंट में से पास करता है तो वो पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई पैराबोला अगर इन पॉइंट में से पास होता तो ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यूज जो है पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। पैराबोला की इक्वेशन ये है मेरे पास, देयरफॉर ये वैल्यूज के अंदर पुट करो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो एज x की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, और y की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 टू द 8 इज इक्वल टू 8, और a की वैल्यू कितनी आई? 9/8 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? a की वैल्यू कितनी आ गई? 9/8। तो मतलब कि a क्या है मेरे पास? 9/8 है। फोकस आ गया। अब इक्वेशन निकालने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे a की जगह क्या रख देंगे? 9/8 रख देंगे, इक्वेशन होता पैराबोला होगी। ये लो जी, a की जगह वैल्यू पुट करो 9/8, 4 टू द, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, मल्टीप्लाई कर दो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दैट इज योर आंसर। ये उस इक्वेशन है, उस पैराबोला की इक्वेशन है तो 2,3 में से पास होता है। कोई डाउट? सारा फंडा यार a को निकालने का है बस, और a को निकालने के लिए पासिंग पॉइंट दे दिया। पहले फोकस देता था, फोकस में तो डायरेक्टली होता था, अब पासिंग पॉइंट है, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इक्वेशन में x की जगह पुट करो 2, y की जगह पुट करो 3, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आती है, बस आपको इक्वेशन पता, उसमें a की वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आ गया। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। अगला क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स का तो कोई रोल ही नहीं है। पासिंग थ्रू
5,2 एक ऐसा पैराबोला जो 5,2 में से पास करता है। दोनों देखते हैं, पासिंग है 5,2 पॉइंट। पहले तो पॉइंट देखो कहाँ पे आएगा 5,2। एक्स एक्सिस में 5 चलो, 1 2 3 4 5, वाई में 2 चलो, 1 2, मतलब कि ये पॉइंट आएगा मेरा 5,2, ये पॉइंट है। इसमें से पास होगा, इसमें से पास होने वाले दो पैराबोला हो सकते हैं, एक तो ये वाला हो सकता है और एक भाई ये वाला हो सकता है। अब इसमें से कौन से वाला है पहले वो देख लेते हैं। भाई ये वाला पैराबोला तो इसमें से पास हो ही नहीं सकता, समझ रहे मेरी बात। अब ना ये वाला पैराबोला इसमें से पास हो सकता है, दो ही है इसके, इसमें से एक फाइनल करना है हमने, करते हैं चलो। एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वाला भाई, तो इनको नीचे वालों को हटाओ और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग में दो होते हैं। ये मेरा कोई पॉइंट है 5,2। अगर मैं इसको बनाऊंगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें से पास होगा ही नहीं क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ पे ये वाला तो होगा नहीं, तो मतलब कि ये वाला है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, लिख लो क्या होती है भाई, इक्वल टू 4a लिखती सबसे पहले है। मुझे नहीं पता यहाँ पे x आएगा वाई आएगा, वो बाद में देखेंगे। जो यहाँ पे आएगा उसका अपोजिट यहाँ पे आएगा। यहाँ देखते हैं क्या आएगा, पॉजिटिव वाई की तरफ है, पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव और वाई, अगर यहाँ वाई आ गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये इक्वेशन होगी इसकी। ये पासिंग पॉइंट है तो पास करवाओ, एक्स की को 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4a इंटू वाई की वैल्यू में 2, तो ये बन गया 25 4 दूनी 8 बटे में 8 इक्वल टू a। ए की वैल्यू आ गई 25 बटा में 8, यहाँ पे पुटअप कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू आ गई 25 बटा 8, 25 बटे में 8 इंटू में वाई, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वाई, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलिए भाई ठीक है। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन करके देखना, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, लेकिन इसमें कोई रट्टा नहीं है 1% भी, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा भाई वो हम लोग कल करने वाले हैं, उसमें 9-10 क्वेश्चन है, निपटा देंगे उसको साथ के साथ, ठीक है। चैप्टर 11 के बाद 11.4 भी है। चैप्टर 11 के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना बच्चों ये बताओ। मिसलेनियस भी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, चैप्टर 12 के बाद कौन सा स्टार्ट करना है? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ इसको। हाँ जी बच्चे बोलो।